नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 45 वर्षीय मेल जातक हैं और नंदुरबार महाराष्ट्र से हैं। इनके अगर जो हम सवाल देखें तो सवाल इन्होंने लिखा है, मेरा घर कब बनेगा, मेरी आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है, मैं 8 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है, और मेरी आर्थिक स्थिति कब से सुधरेगी। तो मैं इस पाम में इनके सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इनके सवालों के जवाब इस पाम में देंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा अगर जो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखते हैं, अगर जो सबसे पहले हम हाथ का कलर देखें तो हाथ का कलर है कपासी। जब कलर हाथ का कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में निराशावादी रहता है, निराश रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसे समस्या लगी रहती है। अगर जो हम उसकी युक्ति बनाएं तो देखें कि चंद्र पर्वत पर क्रॉस है, कलर कपासी है और मध्यमा उंगली की तरफ सभी उंगलियां झुकी हुई हैं। जब सभी उंगलियां मध्यमा की तरफ झुकी हो, कलर कपासी हो और चंद्र पर क्रॉस बना हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं डिप्रेशन, कहीं ना कहीं परेशानी, ऐसी परेशानियों में घिरा रहता है। और चंद्र पर क्रॉस ऐसा भी बताता है, कभी कभी व्यक्ति का मन ऐसा भी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसी समस्याएं जीवन में इसमें ऐसे लोगों के सामने आती रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अलग है। जब अंगुलियों का जुड़ाव ऐसा होता है, कनिष्ठा है नीचे है, 3 ऊपर है, तो ऐसे में आप मौकों का सही फायदा नहीं उठा पाते। जब मौके निकल जाते तब आपको याद आता है। तो ऐसे में आपको हम सलाह देंगे कि जहाँ भी मौका मिले उसका लाभ उठाएं, सुनियोजित तरीके से आप काम करें। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल रेक्टेंगल है। जब ऐसा आयताकार होता है पाम का आकार तो व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो अंगुलियों का साइज बिल्कुल लंबा है। जब अंगुलियों का साइज लंबा होता है तो पाम की आकार में बड़ा है अंगुलियों का साइज। ऐसे में एनालिटिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर अंगुलियों का जुड़ाव भी अच्छा नहीं है, मौकों का फायदा भी नहीं उठा पाते, आप सोचते बहुत रहते हैं। जब तक सोचते हैं तब तक आपका काम निकल जाता है, जिससे कि आपको निश्चित रूप से कभी कभी काफ़ी हानियां हुई होंगी, इस जीवन में होती रहेंगी। इससे मैं आपको कहूँगा जब भी मौके आए तो उन्हें भुनाएं, उनका फायदा उठाएं आप। अगर जो मणिबंध को देखें, फर्स्ट देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं 35 साल तक स्वास्थ्य में भी परेशानी आपको रहेगी, कुछ न कुछ स्वास्थ्य में भी लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा है साथ में बिल्कुल नहीं बनी है, बिल्कुल डिम है। लेकिन अगर जो हम देखें धन की रेखा, थोड़ा धन आ रहा है आप पर, 50 साल के बाद आना चालू होगा। लेकिन अगर जो हमें साथ में सुख की रेखा देखें मणिबंध, तो सुख की रेखा कहीं नहीं बनी है साथ में। जब सुख की रेखा मणिबंध में नहीं होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जीवन में परेशानी में रहता। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो जीवन रेखा भी देखें 50 साल तक बहुत खराब है, हृदय रेखा भी यहाँ तक बहुत खराब, मस्तिष्क रेखा भी खराब है, हृदय रेखा भी बहुत गाढ़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन के झंझावतों में आप फंसे रहते हो, परेशानियों में फंसे रहते हो। अगर जब अंगूठा देखें तो अंगूठे का आकार अच्छा है, यहाँ तक होगा। जब अंगूठे का आकार अच्छा होता है तो व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। अगर जो हम इसमें फ्लेंच को देखें, नोकदार है, जब फ्लेंच फर्स्ट नोकदार होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है कार्य के प्रति सजगता बरतेंगे, कार्य फुर्ती से करेंगे और दूसरों से भी कार्य करवाने की अपेक्षा रखेंगे। अगर जो फ्लेंच देंगे, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है,
जब फर्स्ट छोटा होता है, सेकंड बड़ा होता है, तो कल्पना शक्ति आप में कम है और तर्क शक्ति बहुत अधिक है। जब ऐसा होता है तो आप किसी को समझाना होगा, एक बार में समझा देंगे, लेकिन कभी कभी आपको उसे समझाने में टाइम बहुत लगा देते। समझा तो देते होंगे लेकिन टाइम आपको उसे समझाने में ज़्यादा लगता है। अगर जो हम इसमें हड्डी का उभार, अच्छा हड्डी का उभार देखें तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और आप काम के प्रति लगनशील रहते, व्यक्ति चपल रहता है और फुर्ती से कार्य करता है, शरीर में फुर्ती भी रहती है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए, जब तर्जनी अच्छी लंबाई लिए होती है, विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, लोगों की सहायता करने वाला। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है, जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखते होंगे। श्रद्धा ऐसी कि वो श्रद्धा आपकी कभी डिगेगी नहीं। अगर यहाँ देखें तो इसमें निश्चित रूप से एक होल बन रहा है। जब ऐसा होल बनता है तो 25 साल तक आपने या तो धन की बहुत परेशानी आपके पास रही है या फिर आपने धन का मूल्य नहीं समझा है। मध्यमा उंगली को देखें, अच्छी लंबाई लिए होती है, हिम्मती स्वभाव रहता है ऐसे में, और दूसरों की सहायता करेंगे और खुद का भी आप विकास अपना करेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल किधर ही नहीं है। जब बिल्कुल झुकाव नहीं होता है और सभी उंगलियां एक तरफ झुकी होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में हीन भावना रहती है और बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं और परेशानी में जीवन रहता है। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, जब ऐसी उंगली लंबाई लिए होती है, तर्जनी से बड़ी है, तो ऐसे में आप निश्चित रूप से खुश मिजाज व्यक्ति रहता है। आप पे धन नहीं है, भले ही धन नहीं है आपके हाथ में, स्वास्थ्य भी उतना चाहे एनर्जेटिक नहीं, लेकिन आप खुश मिजाज बहुत रहते हो। ऐसे में जब ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति ऐसा खुश मिजाज रहता है कि जो है उसी में वो संतोष इस जीवन में कर लेता है। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। जब उंगली बड़ी रहती है, 1000 रुपये जेब में तो 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जिसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फ्लैंचर नहीं पहुंच रही है अनामिका के, ऐसे में निश्चित रूप से फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त और सामान कहाँ रखा है, इसमें आप थोड़े पिछड़ जाते होंगे। लेकिन आपने यहाँ पर नाखून बड़ा किया है, निश्चित रूप से आपने हस्तरेखा वगैरह के पामिस्ट्री की वीडियो वगैरह देखे होंगे, उससे तो मैं यस करूँगा। अगर जो ये नाखून यहाँ तक और आप बढ़ा लेते हैं तो कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगा। 20 से 30% को, बहुत ज़्यादा नाखून बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा, लेकिन 20 से 30% भी हो गया तो आपको लगेगा मेरा काफ़ी फायदा हुआ है इसमें। अगर जो हम इस उंगली का झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ होता है, धन कमाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो सभी उंगलियों की युक्ति मिलाए, मध्यमा की तरफ है, तो ऐसे में व्यक्ति निराश रहता है, अंधेरे में रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है, उसे परेशानियां हमेशा घेरे रहेंगी इस जीवन में। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। जब गुरु पर्वत दबा हुआ होता है तो विवेक है आपके अंदर, ज्ञान है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें इन समय पर जब भी किसी से कोई बात करोगे वो पूरी चीज़ें, ज्ञान, विवेक गायब हो जाता है। क्योंकि हम देखें इसकी एक रेखा यहाँ पर आ रही है तो विवेक ज्ञान गायब होके आपके अंदर गुस्सा उपज जाता है। तो इस गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना है। अगर जो गुस्से पर आप नियंत्रण नहीं रख पाए तो कहीं ना कहीं आप कभी न कभी परेशानी में फंसते रहोगे और फंसते रहोगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को हम देखें तो यहाँ एक चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बना होता है तो व्यक्ति 36 साल पर अथॉरिटी पा लेता है और अपने घर में उसे रहने का मौका मिलता है। आपने पूछा है मेरा घर बनेगा, तो निश्चित घर बनेगा, आगे मैं बताऊंगा किस समय बनेगा। अगर जो बनने वाले अदर मार्क देखें, ऐसी रेखाएं बनी हैं। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो आय के साधन एक से अधिक होते हैं, व्यक्ति सेवाभावी होता है और हस्तरेखा, ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान भी रखता है। अगर जो उसमें जाना चाहे तो उसे सीख सकता है।
अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब शनि पर्वत बीच से दबा होता है तो ऐसे में संभावनाएं रहती हैं, व्यक्ति अगर जो कभी किसी से लोन मान ले, अगर जो उसने लोन ले ली तो रीपे नहीं कर पाएगा और वो ब्याज उसका चुकाता रहता है। ऐसे में जब भी दबा होता है तो कभी न कभी आपको ब्याज इस जीवन में चुकाना पड़ेगा। और देखें अगर जो थोड़ा, क्योंकि ये भाग्य का कारक है, धन का कारक है, दबा हुआ है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई इसमें आपको परेशानी रहती है। अगर जो हम इसका उभार देखें तो इधर उभरा हुआ है, जब इधर उभरा हुआ होता है तो आपको कहीं ना कहीं सुबह उठने में थोड़ा आलस आता होगा। देखते हैं यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह सा बन रहा है, ऐसा बनता है, देख रहा है गुरु की तरफ, ऐसा देखता है। तो ज्योतिष में, हस्तरेखा में, इसमें आपकी रुचि रहेगी। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, सरकारी नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, और राज्य से संबंधों का, उन राज्य से लाभ का। तो ऐसे में जब सूर्य दबा हुआ होता है तो कहीं से आपको कोई लाभ नहीं मिल पाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते, क्योंकि जो शरीर के 7 चक्र हैं, जब 7 चक्र में से सूर्य का चक्र टूट जाता है, सूर्य का चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है, विटामिन डी देता है, रोशनी देता है। जब रोशनी आपके पास नहीं रहेगी तो आप निश्चित रूप से परेशानी में फंस जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, क्योंकि आपका ये भी पर्वत खराब है, ये भी और बुध भी। जब चारों पर्वत आपके खराब हों तो आप निश्चित रूप से परेशानी में घिरे रहोगे, और जब तक आप इनके उपाय नहीं करोगे इन परेशानियों से आप नहीं निकल पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर जो उपाय कर लेते हो तो निश्चित रूप से 30 से 40% आपको कुछ न कुछ रिलैक्स होगा। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, जब ये 2 रेखाएं बनी हैं, जब 2 रेखाएं बनती हैं तो निश्चित रूप से अच्छी रेखा है। तो आपके पास कुछ भी न रहते हुए, भले ही पैसे कम है, धन कम है, और चीज़ें हैं, लेकिन तो भी आप इस मानव जीवन में जमे रहोगे, आगे बढ़ोगे और आपकी प्रसिद्धि होगी। अगर जो इस पर देखें, एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, नेचुरल ज्ञान रेखा बनी। जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है तो व्यक्ति से लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है, और जैसे उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम अदर मार्ग को देखें, यहाँ पर एक बन रहा है चतुर्भुज टाइप, अभी बना नहीं, अधूरा है। अगर जो ये कभी पूरा हो जाता है तो मल्टीसिटी आपकी प्रॉपर्टी रहेंगी, एक से शहर से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत बिल्कुल दबा हुआ है। जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है, मन की बात किसी से नहीं कह पाते हो, 100 रुपये किसी से मांगने हैं लेकिन आप मांग नहीं पाओगे, 2 घंटे उसके पास बैठोगे, अपनी किसी से भी आप अपने मन की बात अच्छे से नहीं कह पाओगे। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा इन सभी के लिए, पर्वतों के लिए, जिससे आपको कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। अगर जो इसका उभार देखें, इधर है, जब ऐसा उभार होता है तो छोटा भी काम करोगे, यश के लिए करोगे। अगर जो लाइनें देखें तो 2 लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं, व्यक्ति व्यापार वाणिज्य में निपुण होता है, आय के साधन एक से अधिक होते हैं, भाषाई ज्ञान एक से अधिक होता है, व्यक्ति सेवाभावी होता है, और जीवन में कोई न कोई ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है कि टिल डेथ तक उसे धन मिलता रहे। अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे, एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, कोई संकट आएगा अपने स्तर पर उसका हल निकाल लोगे। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो उतना एनर्जेटिक स्वभाव नहीं रहता है, व्यक्ति परेशानी में रहता है, कहीं ना कहीं मानसिक चिंताएं उसे लगी रहती हैं। और देखें इस पर लाइनें भी, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी में रहता है और चिंताग्रस्त रहता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय कर लिए तो ये तो निश्चित है लाइनें ये खत्म हो जाएंगी। लाइनें खत्म हो जाएंगी तो आप तनाव मुक्त इस जीवन में हो जाएंगे। देखें चंद्र पर्वत को, अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत उतना अच्छा हम नहीं कह सकते, चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति
को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाजार का खाना चाहिए, चटपटा खाना चाहिए, ऐसा खाना जो उसके पेट को खराब करता है। जब पेट खराब हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। जब भी चंद खराब होता है तो पानी की कमी शरीर में रहती है, व्यक्ति पानी कम पीता है और परेशानी में जूझता रहता है। इसमें देखें, मार्ग देखें तो ये मार्ग ऐसा बना हुआ है, जब यहाँ पर क्रॉस बना हो और चंद पर्वत दबा हुआ हो, यहाँ पर उठा हुआ है ये, तो सुबह उठने में परेशानी जाएगी यहाँ से, और शाम को आपको सोने में निश्चित रूप से परेशानी जाती होगी। सोते होगे तो लेट सोते होगे, सुबह उठने में आलस, ऐसी परेशानियां आपको लगी रहती हों। घर का खाना अच्छा नहीं लगता और बाहर का खाना अच्छा लगता है। दूसरा, इसमें एक लाइन ऐसी भी बन रही, जब ऐसी लाइन बनती है इसे बोलते हैं एडिक्शन रेखा। जैसे कोई एडिक्शन रहता है, ऐसा नहीं जुआ खेले शराब पिए व्यक्ति, इसमें मोबाइल चलाना है, चाय पीना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद तंबाकू खाना, ऐसे जो है नशीले पदार्थ थोड़े लेना, ऐसी चीज़ों के लिए मन विचलित रहता है। जैसे 2 घंटे आप काम करोगे, 2 घंटे बाद आपको जैसे कहीं यही आदत है बाहर घूमने जाना, ऐसे करना, वैसे कुछ न कुछ आदतें रहती हैं। लेकिन तो भी चंद पर्वत यहाँ देखें तो ठीक है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है और इसके साथ गुड परचेजर होता है। व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होती है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र बिल्कुल यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है, असमान होता है, तो कहीं ना कहीं आय के साधन निश्चित नहीं होते। कभी 10,000 रुपये आ गए महीने में, कभी 20,000 आए, किसी में 50, किसी में कुछ नहीं आया। ऐसी स्थितियां राहु दबा हुआ होने से, असमान होने से बनती हैं। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, स्थितियां परिस्थितियां जीवन में कुछ भी रही हो, लेकिन व्यक्ति जमा रहता है और उसके पास धन का आगमन लगातार होता रहता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र दबा हुआ होता है तो पत्नी से उतना प्रेम नहीं रहता, परिवार से उतना प्रेम नहीं, परेशानियां रहती हैं, क्योंकि झंझटों के कारण परेशानियां इस जीवन में आपको लगी रहेंगी। अगर जो हम इसमें देखें लग्जरियस लाइन है तो लग्जरियस लाइनें बहुत नहीं है। जब लग्जरियस लाइनें नहीं होती हैं तो लाइफ उतनी लग्जरी नहीं रहती है। अगर यहाँ पर देखें तो लाइनें हैं, स्ट्रेस लाइनें हैं, तनाव की लाइनें, बंधन रेखाएं, परेशानी की रेखाएं, तो कहीं ना कहीं आप परेशान रह रहे होंगे परेशान में। लेकिन इसका मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो है आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप जो है इस जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके जो है चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। अगर जो हम चंद की बात करें तो चंद के लिए ये दबा हुआ है, इसके लिए आप एक ढलमा कड़ा पहने चांदी का। अगर जो आपने चांदी का कड़ा हाथ में पहन लिया तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको रिलैक्स होगा। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा नियुक्ति बनाइए। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत बड़ा एक उद्देश्य, क्योंकि ये शनि और गुरु के बीच में, जब ऐसी शनि और गुरु के बीच में रेखा आती है, व्यक्ति अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लेता है और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है वो शांत नहीं बैठता है। लेकिन जब यहाँ पर ये देखा जाती है तो जब सवेरे उठते तो 3 चीज़ें दिखती हैं। धन कैसे कमाया जाए, सबसे मेन, और जब भी यहाँ देखा जाती है तो सबसे मुख्य कारण होता है व्यक्ति को धन कैसे कमाया जाए, और कामुक भावना सवेरे मन में आती हैं। और तीसरा, व्यक्ति फिजिकल हो जाता है, क्योंकि हम ये रेखा देखें एक इधर भी आ रही है। जब ऐसी रेखा यहाँ मंगल पर आती है तो व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। और दूसरी बात है, इसमें व्यक्ति कभी अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाता है, क्योंकि अगर जो हम यहाँ भी देखें, यहाँ भी दबा हुआ है और ये रेखा यहाँ आ गई है बीच में, तो मन की बात आप किसी से कह नहीं पाते हो, कुछ कह नहीं पाते हो, कुछ मन में दबा जाते हो। ये स्थिति आपके साथ बनती है। अब देखें, इसमें फिलल लाइनें बनी हैं। जब फिलल लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति कोई दुख भी आ जाए आपके पास और उसके बाद थोड़ी देर दुखी रहोगे, फिर खुश हो जाओगे। अगर जो इधर भी लाइनें देखें तो माता पिता के आप सेवा भावी रहेंगे। अब आपने पूछा घर के लिए, तो आपका जो घर था
इस समय आपकी आयु 45 साल है, तो 45-46 साल पर घर की आप सोच रहे हैं और आपके घर बनने की पूरी उम्मीद, अगर यहाँ नहीं बना तो हो सकता है आपका कहीं खर्चा हो जाए धन, या प्लॉट खरीदें कुछ, लेकिन तो अगर यहाँ नहीं बना तो आपका जो घर बनेगा जाके आगे 48 साल पर, 47-48 पर आपका फिर यहाँ पर फ्री हो गए निश्चित रूप से। तो इस दौरान आपका घर 45 से लेके 48 और 50 के बीच में, 45 और 50 के बीच में आपका घर बनने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर जो यहाँ देखें तो 25-26 साल पे आपने किसी को धन दिया, फंक्शन किया आपके यहाँ, 27-28 पर ऐसा हुआ है, 29-30 पर आपने किसी को धन दिया है या खर्च हुआ हो। देखते हैं इस पर प्रेशर को, तो प्रेशर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर है 25 से लेके और 50 साल तक। 50 साल तक हम देखें बहुत ज़्यादा प्रेशर, लेकिन 50 साल के बाद इस रेखा पर प्रेशर हट जाएगा, हार्ट का प्रेशर हट जाएगा। 50 साल के बाद आपका जीवन अच्छा होगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें तो ऐसी बनी है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी बनती है, गुरु के नीचे से निकली है, जब ऐसी निकलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, और अगर जो यहाँ से जुड़ के निकली है तो परिवार की परंपराओं को लेके चलता है, सेवा भावी होता है। लेकिन अगर जो हम इसकी स्थिति देखें तो देखा ना अप्स एंड डाउन्स लिया है। जब भी देखा अप्स डाउन्स लेती है मस्तिष्क रेखा तो मानसिक परेशानियां बहुत रहती हैं, जीवन में झंझावत बहुत रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें ये रेखा फ्रैक्टेड भी है, यहाँ जब फ्रैक्टेड होती है तो रात में सोने में परेशानी जाती है। इसमें या अपने बहनोई से परेशानी होगी, भाई से होगी परेशानी, या अपने पिताजी से, या फिर आप राजस्व विभाग के कभी न कभी इस कारण से चक्कर काटोगे, परेशानियां आपको आएंगी निश्चित रूप से। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो स्ट्रेस देखें तो निश्चित 25 साल से लेके 50 साल तक इस पर बहुत स्ट्रेस है। लेकिन अगर जो 50 साल के बाद देखें, 50 साल के बाद थोड़ा रिलैक्स होगा आपको मानसिक रूप से। मानसिक अगर जो हम इस पर देखें ये त्रिभुज बना, जब यहाँ पर त्रिभुज बन जाता है तो आप किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। अगर जो आपने किसी को धन दिया तो वो वापस नहीं आएगा। यहाँ भी त्रिभुज बना है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि किसी को धन कभी उधार आप मत दें। देखते जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चलिए कर्व बना के, तो निश्चित रूप से जो कर्व होता है तो सुखद जीवन जीने की आपको चाह रहेगी। परिवार से व्यक्ति को बहुत प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, और समाज के आप निश्चित रूप से सेवाभावी रहेंगे। बनने वाले मार्गों को देखें तो निश्चित रूप से 25 साल तक भी आपको बहुत झंझावत रहे। 24, 25, 22, 23 पर आपका विस्थापन, 20-22 पर विस्थापन भी हुआ है, इधर से उधर हुए आप। उसके बाद देखें ऐसी लाइनें भी बनी। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हों आप जमे रहेंगे। आप दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका का अगर जो चलाना चाहते हैं तो जितनी आप घर से दूर जाएंगे, अगर यहाँ पर इसकी युक्ति बनाएं तो यहाँ पर भी जितनी दूर जाएंगे। जब भी जीवन रेखा से ऐसी रेखाएं जाती हैं चंद्र पर तो दूर के स्थानों से संबंध बनाती हैं। जितनी आप घर से दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की रहेंगे। जितने घर के नज़दीक रहेंगे आप इस जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ऐसी रेखाएं होती हैं लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति सेवाभावी रहता है। अगर जो हम इस पर राहु रेखाओं को देखें तो 9-10 साल पर राहु रेखा ने काटा, परेशानी रही है। 15-16 साल पर परेशानी रही है आपको शारीरिक रूप से। 20 साल पर, 25 साल पर, 27 पर, 29 पर, 32 पर। 32 के बाद हम देखें तो
35 पर, 38 39 पर, और इस समय अगर जो आपकी 45 चल रही है तो आप निश्चित रूप से परेशानियों से गुजर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी 50 होगी, 50 के बाद आपकी पूरी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, आप इस जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर जो देखें जीवन रेखा बहुत यहाँ पर देखें फिर आ गई है 55 साल पर फिर परेशानी, तो 55 साल पर आपको सावधान थोड़ा और रहना है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 60 और 65 के बीच में फिर परेशानी आएगी आपको। ऐसी परेशानियां आपको इस जीवन में घेरे रहेंगी। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने रेमेडी हो गई, अगर जो आपने कर लिया उसे, तो निश्चित रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता 100% कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन अगर जो 20 से 25% भी आपको रिलैक्स हुआ तो आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। अगर जो हम इसमें भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति यूं बनाई है, ऐसे टूट टूट के चलिए भाग्य रेखा। जब भी टूट टूट के भाग्य रेखा चलती है तो बताते इसमें पितृ दोष होता है, परेशानियां रहती हैं जीवन में। बिल्कुल टूट टूट के वहां से चली तो आजीविका व्यक्ति बदलता रहता है। आज ये काम करेगा, मन में कल वो आएगा, ये आएगा वो आएगा, कल क्या करें परसों क्या करें, ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। और जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वो 40 साल के बाद होता है। 40 साल से उसके पास धन आना चालू होता है अच्छा, लेकिन उसके बाद 51 ईयर पे जब वो पहुंचता है तब उसके पास अच्छा धन इस जीवन में होता। वही मैंने बोला आपको 50 साल, तो जब आपके 50 साल निकलेंगे तभी से धन अच्छा आगमन चालू आपके पास होगा। अगर जो इसमें ऑफ शूट देखें तो आपने 26-27 पर व्यक्ति ने काम चालू किया है कोई ना कोई, उसके बाद 28-29 पर, उसके बाद 38-40 पर, 42 पर, और कुछ न कुछ लाभ जो है 55 पर होगा। ऐसे आपको धन लाभ कहीं ना कहीं छोटे छोटे होते रहेंगे। अगर जो हम इस पर आपने पूछा है मेरे पास अच्छा धन कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रहे होंगे 22-23 साल के तब धन की आपको परेशानी आई है। उसके बाद में 28-29 पर परेशानी आई, 32 साल पर आपको कहीं ना कहीं धन का खर्चा हुआ, परेशानी आई है। लेकिन अगर जो वर्तमान में देखें तो आपकी 45 साल एज चल रही है, आपने बोला 45 साल है, तो 42-43 साल पर आपने या तो कुछ इन्वेस्ट किया है धन कहीं, या कुछ खरीदा होगा, या फिर कहीं आपने धन इन्वेस्ट किया, या फिर घर का कहीं कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा करवाया है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर तो यहाँ रेखा बहुत चौड़ी, ये 45 साल पर होगा। मान लो 45 जस्ट आपकी चल रही है तो 45 और 44 पर ही ऐसा हुआ होगा, एक आध साल आगे पीछे। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो आप वर्तमान में आय के 2 साधन चल रहे हैं आपके, चलेंगे यहीं से चलेंगे 45 साल से। कहीं ना कहीं एक और साधन आप करना चाहते हो कि मैं एक और आय का साधन बनाऊं, लेकिन ये देखें रेखा बहुत चौड़ी हो गई। जब भी रेखा इतनी चौड़ी है आप अभी से परेशान नहीं है, आप कम से कम 35 साल से परेशान है। 35 से लेके आप 45 हो गए लेकिन आपकी धन की समस्या हल नहीं हो रही। लेकिन हम जो देखें तो यहां पर जो आके 47 साल पर, 48 साल पर, 48 साल तक आपको बहुत परेशानी रहेगी। 48 के बाद आपके पास एक धन का और आय का स्रोत होगा, और जैसे ही वो आय का स्रोत आपके साथ चलेगा वो आपके साथ अच्छा आय का स्रोत होगा, वो आपको अच्छी आय देगा। लेकिन जैसे ही आप 50 साल पर पहुंचोगे, 50-51 पर इस काम को आप बंद कर दोगे जो वर्तमान में कर रहे हो, फिर आप उसी काम को आगे बढ़ाओगे। लेकिन जैसे ही आप 60 पर पहुंचोगे, 65 साल पर पहुंचोगे, एक और काम चालू करोगे 65 पर। जैसे ही फिर ये काम चलता रहेगा, और ये तो ऐसे आय के साधन आपके पास इस जीवन में 2 होंगे। लेकिन वर्तमान समय हम देखें तो वही 45 साल पर आपको परेशानी चल रही है निश्चित रूप से। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इस समय 45 साल है, तो 47-48 पर या तो आपका फिर धन हानि कोई होगी, या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो उसके बाद देखें तो 50 साल पर भी आपको कोई ना कोई
इन्वेस्टमेंट करेंगे, फंक्शन हो या कोई धनहानि ऐसी होने की संभावना आपके साथ घटित होगी। ये चीज देखते हैं। बुध रेखा को, तो बुध रेखा बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ पर बहुत थोड़ी चली है, त्रिभुज भी बना दी, लेकिन त्रिभुज टूटा हुआ है। जब त्रिभुज टूटा हुआ होता है, मनी ट्रायंगल टूटा होता है, तो व्यक्ति धन बचाने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन उसका पूरा धन चला जाता है। 1 रुपया बचाता है और 1.25 रुपया का खर्चा सामने दिख जाता है जब भी मनी ट्रायंगल टूटा हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपके पास बहुत धन नहीं है, क्योंकि ये मनी ट्रायंगल टूटा है। अगर जो ये मनी ट्रायंगल ऐसा जुड़ा होता तो आप भले ही 10,000 रुपये कमाते, तो भी उसमें से 2,000 रुपये बचा लेते। वर्तमान में कह सकता हूँ आप 10,000 कमाते हो, खर्चे 11,000 हैं, क्योंकि ये शनि दबा हुआ है। जब शनि दबा हुआ होता है तो स्थिति बनाता है कर्जे की, और जब सूद भी दबा हुआ हो तो ये भी कर्जे की स्थिति बनाता है। मैं कह सकता हूँ आपके पास बहुत धन नहीं है और धन के लिए आप परेशान हो। लेकिन अगर जो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय कर लिए, तो धन की भी समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी, और निश्चित रूप से आपका स्वभाव जो है परेशानी का है, वो स्वभाव एनर्जेटिक हो जाएगा। मैंने इनके सवालों को एक बार फिर देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा था मेरा घर कब बनेगा, तो मैंने बता दिया 45 साल चल रहे हैं, 45 और 48 के बीच इनका घर बन जाएगा। 50 के लगभग में 48-47 के बीच में आपका घर बन जाएगा। अगर जो घर की स्थिति देखें तो यहाँ पर भी इनका घर बनेगा, और अगर दूसरी जगह भी देखें हम, तो निश्चित रूप से इनके पास घर होगा। यहाँ भी घर बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, तो इनके पास घर होगा, लेकिन थोड़ा आपको 2-3 साल के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें 45 साल एज है, तो आप घर की बिल्कुल सोच रहे हो कि हमें कैसे बनाया जाए। अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है, फाउंडेशन तैयार कर लिया घर का कि कैसे कराया जाए, पूरा सिस्टम बना लिया है आपने मन में। और इन्होंने बोला था धन कब से अच्छा आएगा, तो ये भी बता दूं 48 से आपकी स्थिति अच्छी होना चालू होगी, लेकिन 50 बाद के बाद बहुत अच्छी आपकी स्थिति हो जाएगी। लेकिन वही है कि 49 साल पर आपको बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। हो सकता है अपना घर ही वही बनवाओ या और कहीं इन्वेस्ट करो पैसे, या हो सकता है कोई और परेशानी आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इन जातक के पूरे हाथ का विश्लेषण किया और इन्हें पूरी चीज़ें क्लियर की, और शायद इसमें कुछ छूटा नहीं होगा। मैंने इनके सभी सवालों के जवाब दे दिए। सवाल वही कि पैसा कब से आएगा, घर कब बनेगा, और मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनका जीवन अच्छा चले और ये आगे तरक्की करें, इनके पास अच्छा धन आए। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि इनका घर बनवाने में और इनकी तरक्की में ईश्वर सहयोग दे, जिससे कि अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ नमस्कार।